हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर एम्स क्लासेस इन लेक्चर 4। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत वैल्यू वाला चैप्टर है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दिख रहा है डायग्राम, कुछ समझ पा रहे हो, कुछ नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन इसके बिना ये कैसे बना है, कितने चीजें जोड़ जोड़ करके बना है, चलो देखते हैं। ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है और इसमें ये देख रहा है पूरा लाइटिंग है। ये कैसे होता है? सर्किट ऑफ ये टेलीविजन है, ये देख रहे हो कैसे है सर्किट ऑफ टेलीविजन। कुछ समझ पा रहे हो कि इसमें क्या क्या है? तो इसके एक एक पार्ट को मैं समझाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे कुछ ड्राइंग बनाएंगे सर्किट का इजी, और इलेक्ट्रिकल सिंबल को हम समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिंबल को समझते हैं। ये हमारा सेल है, सेल जो हम फिजिकल खरीद के लाते हैं। और उसका इलेक्ट्रिकल सिंबल कैसे होता है देखते हैं। इसमें दो टर्मिनल होता है, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, प्लस होता है और माइनस होता है। इसी को ये सेल जोड़ जोड़ करके इसको बैटरी बोलते हैं। और इसमें नंबर ऑफ सेल्स दिखाई देते हैं। सो दिस इज द सिंबल ऑफ सेल्स। और नेक्स्ट जो है हमारा की स्विचेज होता है। अब स्विचेज होता है तो इसमें प्लग होता है जिसमें ऑन और ऑफ बटन होता है। ये ऑन और ऑफ क्या होता है इसको देखते हैं। अगर ओपन स्विच है तो क्या होगा, ऑफ स्विच, क्लोज स्विच है तो क्या होगा। अगर इस तरह से कनेक्टेड होगा, लाइक दिस कनेक्टेड होगा तो ये क्या है, क्लोज स्विच। और ये ओपन होगा तो ये क्या होगा, ओपन स्विच। और इसमें डाउट होगा तो ये प्लग की होगा। तो इस तरह से ये हम यहाँ पे जैसे ये फिजिकल जो हम यूज करते हैं घरों में, इसमें ऑफ और ऑन का बटन होता है। और इस तरह से रेजिस्टेंस होता है। ये रेजिस्टेंस का ये सिंबल है, जब मार्केट से बाई करोगे तो ऐसा होगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल इसका जो सिंबल होता है इस तरह से होता है। अब ये रेजिस्टेंस के भी बहुत सारे टाइप हैं, जिसमें जो है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल मतलब उसको हम चेंज कर सकते हैं एज रिक्वायरमेंट, एज नीड। तो दिस इज द सिंबल। इसमें एरो हेड्स होते हैं और ये एरो हेड्स होता है। और ये वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, ये वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस। और ये कहाँ कहाँ यूज होता है वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस, हमारा मिक्सर में, ग्राइंडर में, इन जगहों पे ये सारी चीजें यूज होती है। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है अमीटर। अमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, करंट मेजर करते हैं। और वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से हम क्या मेजर करते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं। तो इस तरह से ये सारे सिंबल हैं। और लास्ट में ये है गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर को जी से, और इससे डिफ्लेक्शन पता चलता है कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं फ्लो हो रहा है। ये इस तरह से ये सिंबल है टी शेप में। इनमें ये वायर का पॉइंट है, ये 3 पॉइंट का कनेक्शन दिखा रहा है। और इस तरह से अगर इसको ऊपर से ये ऐसे क्रॉस होकर के पास जा रहा है, इट मीन्स इस पॉइंट को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये वायर क्रॉसिंग को दिखा रहा है, ये वायर क्रॉसिंग। इस तरह से इसमें कनेक्शन नहीं है। इस तरह से ये इलेक्ट्रिकल बल्ब का सिंबल है। जब इस तरह से सॉल्व सिंबल होगा तो इलेक्ट्रिकल बल्ब का सिंबल है। सो इट इज टेस्ट टाइम। अब हम समझते हैं। ड्रॉ सिंबल ऑफ ए कंपोनेंट रिक्वायर्ड टू मेक द सर्किट। अब सेल, सेल का कैसा होगा सिंबल बता सकते हो? तो इसी तरह रेजिस्टेंस का, बैटरी का, अमीटर का, ये सारे दिमाग में होनी चाहिए। वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर। चलो एक एक करके देखते हैं। और तुम लोग भी बच्चों इसको ड्रॉ करके देख सकते हो। रेजिस्टेंस है, बैटरी है, अमीटर है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस नोन है और अननोन है, वोल्टमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, प्लग की है, दिस इज टैप की है, ऑन है, वायर पॉइंट है, वायर इलेक्ट्रिक बल्ब है, प्लग की ऑफ है, प्लग की टैप की ऑफ है, और वायर क्रॉसिंग है। सो दिस इज ऑल अबाउट। इसमें अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको याद रखना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि ये बैटरी का कनेक्शन है और ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो जब सेल को ऑलवेज कनेक्ट करेंगे अनलाइक टर्मिनल से, पॉजिटिव को निगेटिव, फिर निगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव इस तरह से लाइक लाइक को साथ नहीं कनेक्ट करेंगे। ये अमीटर की कहानियां। और वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर है। और ये वोल्ट मीटर लाइक अमीटर और वोल्ट मीटर, द साइड फ्रॉम विच करंट इंटर द पॉजिटिव एंड साइड एग्जिट द नेगेटिव। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अमीटर कनेक्टेड इन सीरीज। अब ये सीरीज क्या है और पैरेलल क्या है? सो दिस इज द सीरीज। अगर ये वोल्ट और अमीटर एक ही साथ किया हुआ है तो ये सीरीज में बोलेंगे। तो इसमें करंट इज इन द सर्किट इज नॉट डिवाइडेड। करंट एक ही पाथ में फ्लो हो रहा है। ये करंट इज फ्लोइंग इन
one path, no current is divided in this circuit, so this is a ammeter. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज सर्किट, और ये वेरी लो रेजिस्टेंस होता है, और सो you are always almost entire current to pass, and so does not disturb the current as well as measure the current. और यहाँ पे वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। तो जब वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, वोल्ट मीटर करंट इन द सर्किट इज डिवाइडेड। देखो यहाँ से दिस इज द पाथ, दिस इज द पाथ, यहाँ पे आता है टू पाथ में डिवाइड हो गया, वन पाथ एंड टू पाथ। तो इस तरह से वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द पैरेलल विद द सेल। So how is voltmeter connected in circuit to measure the potential difference between 2 points? तो voltmeter is connected in parallel. So to measure the potential difference between 2 points, voltmeter always connected in parallel to the point. अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर अमीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। तो अमीटर क्या है, लो होल्डिंग करंट कैपेसिटी है। अगर ये पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अमीटर को बर्न हो जाएगा। So if the ammeter is connected in parallel, the resultant resistance of the circuit decreases and more current pass through the ammeter. Hence, the ammeter is likely to be burned. Similar other question, what happen when voltmeter connected in series? अब सीरीज क्या होता है, सीरीज में लो होता है और वोल्टमीटर को हाई चाहिए। तो इस तरह से जब वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम हाई and there is no considerable fall in the current. So voltmeter will not give the करेक्ट रीडिंग ऑफ द पोटेंशियल मीटर, क्योंकि उसको ज्यादा चाहिए करंट और कम जा रहा है तो वोल्ट मीटर रीड नहीं करेगा, और उसमें क्या होता है, ज्यादा करंट चला जाएगा मीटर में तो वो बर्न हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिया गया है। अब हाउ मेनी मिस्टेक कैन यू फाइंड इन दिस डायग्राम? देखो ये डायग्राम को देख करके बताओ, ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे अमीटर है, वोल्ट मीटर है, और एक क्या है, कंडक्टर है। तो अभी जस्ट बताया गया था कि वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में, लेकिन यहाँ सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया और अमीटर सही है। तो यहाँ पे मिस्टेक ये है कि एक तो बैटरी का कनेक्शन रॉन्ग है, दूसरी बात क्या है, हमारे पास वो अमीटर और वोल्ट मीटर का कनेक्शन रॉन्ग है। तो ये इस तरह से दिस इज द रॉन्ग। सो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो यहाँ पे हम नाइक्रोम वायर लेते हैं और ये नाइक्रोम वायर में क्या करते हैं कि एक कनेक्शन बनाते हैं जिसमें वोल्ट मीटर को पैरेलल में और अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो जब इस तरह से जब कनेक्ट करते हैं वोल्टेज और अमीटर को, और इसके बाद हम डायग्राम बनाते हैं, क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स एंड करंट निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस, और सर्किट एक सेल एक 1 एम्पियर, 2 पोटेंशियल डिफरेंस एंड सो रेजिस्टेंस इज 2। अब यहाँ पे दूसरा में नंबर ऑफ सेल्स एम्पियर 2, पोटेंशियल डिफरेंस 4 एंड करंट इज 2, एंड लास्ट में 3 एम्पियर 1, 3 पोटेंशियल डिफरेंस 6 एंड सो रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है डायग्राम में, यहाँ बनाया गया है, इधर एक डायग्राम लेते हैं जिसमें वोल्टेज और करंट के बीच में सर्किट डायग्राम बनाया गया। तो जब वोल्टेज क्या है 2 है तो करंट क्या है 1 है, जब वोल्टेज 4 है तो करंट 2 है, और वोल्टेज अगर 6 है तो करंट क्या है 3 है। तो इस तरह से ये लीनियर ग्राफ बन गया, और ये लीनियर ग्राफ जो बन गया तो हमारा क्या बताता है ये लीनियर ग्राफ, कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड रेजिस्टेंस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। सो दैट्स ऑल बच्चों, थैंक यू। प्लीज हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकन टू गेट more update. Thank you.